आजादी मिली तलवार से, उसको सलवार उतार करके मिल गई है। सोनू सूद ने जो लॉकडाउन में जनता की मदद की, उस पर केस लगाया जा रहा है। और ये कंगना रनौत, ये नचनिया, इसको पद्मश्री नहीं देने लायक नहीं थी। पकौड़ा तलवा तो रहे हैं, पकौड़ा तलिए, कहाँ है 4 करोड़ रोजगार? पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए, यही रोजगार है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा और बंगाल में खेला हुआ तो यहाँ खदेड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं पीएस न्यूज चैनल। आज हम आए विधानसभा इटावा में। यहाँ पर जो कस्बा बशरेहर है, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन 2022 में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। यही लेकर के मैं आज बशरेहर कस्बे में आया हूँ। मैं एक एक से पूछता हूँ। हाँ तो जी, आपका नाम क्या है? उदयवीर सिंह। देखिए, सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे 2017 में, और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए हैं, कहीं 15 लाख का वादा किया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, किसान बर्बाद हो गया। और उसके बाद डीजल और पेट्रोल देखिए कितनी महंगाई है, लोग वाग चलने में दिक्कत है। और उसके बावजूद भी जितने भी किसानों की जो सरकारी खरीद हो रही है, किसी भी किसान की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, ये सब व्यापारियों खरीदते हैं और व्यापारियों की खरीद हो रही है। किसानों का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। और जो 3 कृषि कानून जो माननीय मोदी जी लेकर के आए संसद भवन में, वो काले कानून है, किसान विरोधी कानून है। तो इस सब चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा और बंगाल में खेला हुआ तो यहाँ खदेड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी अब जनता पसंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये लोग अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने का वादा किया था, और 1,72,000 शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिया 5 साल में। 5,000 लोग शिक्षा मित्र शहीद हो गए इस उत्तर प्रदेश में। कहाँ गया वादा? और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया माननीय मोदी जी ने, और बाबा जी ने कितने रोजगार दिए यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई न रोजगार दिए। जितने भी नौजवान हैं जो जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो अब पढ़ करके ये कहाँ जाएंगे? किसी भी वैकेंसी, किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं। और जब भी परीक्षा किसी भी विभाग में होती है तो इनकी सरकार में पेपर लीक जरूर होता है। तो ये युवा पीढ़ी कब तक इंतजार करे? फॉर्म है, आज अप्लाई करे, विज्ञापन आज आप निकाल रहे, भर्ती 2 साल बाद हो रही है, 4 साल बाद हो रही है। ये कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की अब। और अब 2022 में अखिलेश यादव को कोई भी दुनिया की ताकत सत्ता में आने के लिए नहीं रोक सकती है। अच्छा, ये अखिलेश ही क्यों? कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, ये अखिलेश ही क्यों? वो कारण है अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव ने पिछली सत्ता में जो काम किए थे, जो रोजगार दिए थे, हाईवे बनाया, हाईवे के किनारे मंडियां बन रही थी, और मंडियों के बावजूद रोजगार दिया, सबको रोजगार दिया, सबको साथ लेकर के चले। एम्बुलेंस दी, 100 नंबर दी। एम्बुलेंस गरीब और अमीर दोनों भी जा सकते हैं। नहीं तो आज भी तो 112 नंबर चल रही है। आज देखिए नाम बदल लेने से किसी योजना का आप नाम बदल देंगे तो आपकी हो जाएगी। बाबा जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, आज भी गुमराह कर रहे हैं, बराबर झूठ बोल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। खुद क्या कर रहा है? खुद करके कुछ दिखाते ना। 5 किलो गेहूं जो जनता को फ्री हर महीने दिए जा रहा है 1 यूनिट पर, तो ये तो एक सहयोग ही है सरकार की तरफ। देखिए 5 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं, वो ठीक बात है। ये राशन पहले भी मिलता था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और अब लॉकडाउन में 5 किलो दिया है। तो कोई भी जनता पूरे उत्तर प्रदेश में, या खुद मोदी जी बता दें, 5 किलो क्या गेहूं खा करके 1 महीना कट जाएगा एक व्यक्ति का? नहीं कटेगा। उसके लिए नमक मिर्च भी चाहिए। तेल आप 200 कर दिए, अब तेल छौंका किससे लगेगा सब्जी में?
सब्जी नहीं खरीदेगा क्या? 5 किलो गेहूं ऐसे ही पकलेगा, चबा लेगा ऐसे ही। हम शिक्षा मित्र हैं, 5000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में शहीद हो गए और प्रतिदिन 4 शिक्षा मित्र, 2 शिक्षा मित्र मर रहे। और जो युवा पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी उत्तर प्रदेश की है, ये कहाँ जाएगी पढ़ करके? उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, कल क्राइम बढ़ेगा। और आप जो जिन लोगों को, और एक ये कंगना रनौत को जो पद्मश्री दी गई है, बिल्कुल गलत दी गई। कंगना रनौत क्या बोलती है कि 47 में आजादी मिली, वो भीख थी। उसको सोचना चाहिए, तलवार से आजादी मिली, खून से आजादी मिली है। और वो एक कंगना, एक हम कुछ कह नहीं सकते इस माइक पे, क्योंकि ये नाचने वाले ये आजादी की परिभाषा जानते नहीं जानते, और सरकार ये पद्मश्री दे रही है। ये गलत पद्मश्री दी गई है कंगना रनौत को, उसको वापस लिया जाना चाहिए। मैं तो ये माननीय मोदी जी से, राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश करता हूं, कंगना रनौत की पद्मश्री वापस ली जाए, क्योंकि इसने शहीदों को गाली दी है। सोनू सूद को दी जाए। सोनू सूद ने जो लॉकडाउन में जनता की मदद की, उस पर केस लगाए जा रहे। और ये कंगना रनौत, ये नचनिया, इसको पद्मश्री नहीं देने लायक नहीं थी ये। तो फिर उसको कैसे मिल गई भाई? उसको कैसे मिल गई? आजादी मिली तलवार से, उसको सलवार उतार करके मिल गई है पद्मश्री, ये हम कहना चाहते। देखिए कितना जबरदस्त हमारे बड़े भाई को रोष है और गुस्सा है इस बात से कि कंगना रावत को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको नहीं मिलना चाहिए, इनका कहना है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप और कुछ कहेंगे या कि मैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार जी, इस वक्त जो मौके में आप क्या कहेंगे? 2022 में कांग्रेस, बसपा, सपा या आम आदमी पार्टी या अन्य कोई पार्टी या बीजेपी दोबारा फिर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर, क्या विचार? बीजेपी तो कभी नहीं आ सकती है, उनके वादे सारे झूठे निकले, जनता को गुमराह किया है। तो इस बार हर कोई चाहता है कि अखिलेश भैया आएँ, और इस बार यूपी में अखिलेश ही आएंगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सपा की सरकार हर हाल में बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी, क्योंकि योगी सरकार ने जो वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। 5 किलो राशन दे के हमारी फसल का बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया। हमारी फसल 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये बिक रही है, उसी में से हमसे ले रहे हैं, उसी में हमको दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये सरकार झूठी है, वादे पे वादे करती जा रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। इस वजह से अगली इस चुनाव में 2022 में परिवर्तन होगा, अखिलेश भैया सरकार में आएंगे। मैं फिर वही सवाल करूंगा आपसे कि आखिर अखिलेश जी क्यों? भाई कांग्रेस भी है, आम आदमी भी है। अखिलेश के काम गिना रहे हैं आपको। 108 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस और 102 नंबर, 108 नंबर, यमुना हाईवे और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, टैबलेट, आपको कितने काम गिनाए? तो हमसे मत कहो, उधर जनता से कहो। आपको जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं उनसे बात करिए, हमसे बात करिए। इस उत्तर प्रदेश में 50 काम गिना सकते हैं आपको, जो काम करके दिखाए उन्होंने। हम लोग आज 5000 की नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, बीए करके बेरोजगार हैं, भत्ती नहीं आ रही है, उसमें स्टे लग रही है, मैं क्या करें? तो जैसा कि सरकार ने ये कहा था कि हर साल 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या उनमें से पकौड़ा तलवा तो रहे हैं, पकौड़ा तलिए, कहाँ है 4 करोड़ रोजगार? पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए, यही रोजगार है? कहाँ है 4 करोड़? कुछ नहीं है, बस दिखावा है, कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का कि आप अखिलेश जी को ही लेकर आना चाहिए। ओनली अखिलेश, 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 अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश, अखिलेश। तो जब अखिलेश तो ये फुल बहुमत से कैसे सरकार अगली बार बन गई थी, ये बताएं। 300 सीटें, 300 प्लस लेके आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब की बार ओनली अखिलेश यादव, जितने हमारी युवा है सब अखिलेश, ओनली अखिलेश यादव। आपका चाचा क्या नाम है? गैया देख रहे हैं आप, गैया खेती खा रही है, चाचा पूरी रात लेटे रहते, चाचा लेटे रहते आप, गैया पूरी फसल खा ले। सर्दी में किसान मरा जाए, सब गैया पूरी फसल खा रही हैं। 5 किलो गेहूं तो किसान का क्या होगा बताओ, महीना कट जाएगा उससे। अच्छा, जैसे गैया जो है अभी हैं, तो पिछले 5 वर्ष पहले का गैया नहीं थी? पहले भी तो गैया, पहले क्यों नहीं खेत चरती थी? पहले आप लोग ज्यादा रखवाली करते थे क्या? पहले रखवाली नहीं करते, पहले सरकार व्यवस्था करती थी, कोई व्यवस्था नहीं, काट कचू करते, झूठ बोल रहे योगी जी। सरकार पहले क्या व्यवस्था करती थी?
व्यवस्था जो करती थी उनके लिए व्यवस्था करती थी, किसानों को सौंप दे दी, इनको रखें। अब इनको व्यवस्था की नहीं जा रही, ढील दी गई है, ये किसान पर। ढीले क्यों? आप अपनी गैया क्यों नहीं रखते? अरे आपकी गैया है, किसान तो गैया रखता है, आप अपने घर अपने बांधो ना, अपनी गाय को छोड़ इस दे। वजह से ढीलते हैं क्योंकि जब हमारे पास चारा नहीं है, हमने दूध खाया, बच्चा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने ढील दिया, उसका कोई काम नहीं है। बैल है, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते? अब जब बेच ही नहीं रहे हैं तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको? खवा पिवा के कहाँ ले जाए? रात तब खवाएंगे। पहले तो बिकते थे, अब क्यों नहीं बिकते? पहले बिकते थे तब रखते थे, अब जब सरकार में बिक नहीं रहे हैं तो हम लोग रख नहीं रहे हैं। बड़ा कमाल है यार, पहले डीजल सस्ता था तब बैल बिकते थे, यानी खेतों से जुताई होती थी बैल को खरीद करके। आज डीजल महंगा है, आज किसान जो है खेत बैलों से नहीं जोत रहा है, बैलों का ऐसे ही अन्ना छोड़ दिए। यही तो है मतलब आपका? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो बैल बिकता था, आज क्यों नहीं बिक रहा, ये सवाल है। अब इसी वजह से नहीं बिक रहा है क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया है और सरकार लूटने में लगी है। अब जब डीजल महंगा हो गया, आपके पास बैल है, आप उससे खेती करो यार। पहले के बुजुर्ग लोग कैसे करते? लोग खेती करते रहते, अब व्यवस्था नहीं, हर रहे व्यवस्था नहीं, सोई ट्रैक्टर से खेती हो रहा है। अब महंगाई कर दी सरकार ने पहले से। और साहब बैलेट पेपर से वोटिंग होवे, अगर मशीन से वोटिंग हुई तो इसमें फिर धांधली होगी। योगी और मोदी दोनों लोग मशीन से धांधली करेंगे और इसीलिए मेरा कहना है बैलेट पेपर से हो चुनाव अब की बार फिर। किसान इतना परेशान है, किसान ये चाह रहा हाँ? जितना काम अखिलेश सरकार ने विकास किया था 5 साल में, योगी जी ने इतना नहीं कर पाया, उसका चौथाई भी नहीं किया। झूठ बोलते हैं योगी जी। किसान सारा दुखी है, सही रात हो नहीं पा रहा है जानवरों की वजह से। बड़ी बात है, उन्होंने बंगाल जिताया है। वो यूपी में अगर ईवीएम हुआ तो ईवीएम में वो गड़बड़ी करेंगे, तभी उन्होंने बंगाल जिताया है कि वहाँ देख लो, वहाँ हम क्यों आ रहे हैं। यूपी बहुत ज़्यादा मेन है, हर चुनाव यूपी से तय होता है, केंद्र का भी राज्य का भी। तो यहाँ धांधली होगी, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो धांधली 100% होगी। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, अखिलेश की सरकार कोई भी नहीं रोक सकता है। कहीं भी आप पूछ लो, किसी से भी आप पूछ लो, हर कोई अखिलेश का नाम ले रहा है कहीं भी। तो आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी और अन्य पार्टियां, ये इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? अखिलेश जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा एक नेता मुझे बता दो। नहीं, उसकी ईवीएम का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है ऊंचे स्तर से? अब वो हम तो नहीं बता सकते, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, हमें इतना तजुर्बा भी नहीं जो हम बता सकें। वो तो वरिष्ठ लोग ही जाने क्यों नहीं उसका विरोध कर रहे हैं, वो सर हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से होता है तो अखिलेश यादव की 100% सरकार बनेगी। अगर ईवीएम लगाते हैं तो उसमें गड़बड़ी होगी, तभी उन्होंने बंगाल जितवाया है। अच्छा, ये आपको अभी शंका है कि अगर ईवीएम, ये हमारा भाई किस प्रकार की शंका है कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर एक गड़बड़ी होने की आशंका है। आपका नाम क्या है भाई? हरिओम शर्मा। शर्मा जी, इधर कैमरे के सामने आइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सन 2022 में ये जो चुनाव होने वाले हैं, सन 2022 में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब तो सभी युवाओं का ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार बने और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो खुशहाली समाजवादी पार्टी में थी वो खुशहाली अभी तक पूरी 5 साल में बीजेपी सरकार नहीं दे पाई। जो जनता ने जिस तरीके से वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये होगा वो होगा, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई है। तो महंगाई के बारे में क्या है आपका? अब महंगाई की तो आप देख लो पोजीशन हमारी, एक तरफ जब शर्ट गंदी हो जाती है तो हम पलट के दोबारा पहन लेते हैं। ये देखो। अच्छा, ये भाजपा सरकार से, बीजेपी सरकार से आपके नज़र में किसको ज़्यादा फायदा हुआ या किसको नुकसान हुआ? 2 ऑप्शन, किसको ज़्यादा फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी अडानी, ये सब इन्हीं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की। आप एक चीज बताइए, जब ये सारी चीजें रही हैं, जब आपका नोटबंदी थी तो आय के मामले में देखिए आप, अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, 3000 गुना उनकी कंपनी ने वृद्धि की।